Hello students, welcome back on my YouTube channel Learning English. In this video, we are going to learn class 7th English worksheet number 6. This worksheet is for 5th of August. The topic is 3 questions. प्रिय छात्रों, इस वर्कशीट में हम आपकी जो रोज़ की किताब है 3 क्वेश्चंस, उससे हम ये 3 क्वेश्चंस चैप्टर्स लिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए रहेगी। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर्स। बिफोर यू सी देयर इज़ 2 पिक्चर्स एंड वी हैव टू मैच इट। अब हम पिक्चर्स को मैच करते हैं। क्या दिया गया है? किंग, किंग एंड किंगडम। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य और किंग मीन्स होता है राजा। तो ये आप समझ लिए। तो यहाँ हमने मिलान कर दिया, मैच कर दिया। अब हम चलते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें पैराग्राफ ये दिया गया है, इसको पढ़ना है। ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ के क्या करना है? उत्तर देना है प्रश्नों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें। हाँ, स्टार्ट करते हैं कि it once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and to whom avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक बार एक राजा के दिमाग में यह आया कि यदि वह ये समझ ले कि किसी काम करने की राइट समय क्या है, यानी सबसे उपयुक्त समय क्या है, अगर उसे पता चल जाए कि कैसे लोगों को उन्हें उसकी बातों को उसे सुनना चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए, और इन सब के अतिरिक्त अगर उसे ये भी पता चल जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, दुनिया में ऐसा कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे कि करे वह, ही वुड नेवर फॉल, तो वह दुनिया में वह समय आने वाले समय में जो भी कोई कार्य करेगा वह कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। अब राजा था, राजा के दिमाग में आइडिया आया कि अगर ये 3 प्रश्न उसे पता चल जाए फिर तो वह कभी असफल भी नहीं होगा, वह हमेशा सफल होगा और उसका साम्राज्य बरकरार रहेगा। तो राजा ने क्या किया कि उसके दिमाग में ये विचार आया। सो ही हैड प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। उसने अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दी कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम। वह जो है वह व्यक्ति जो उसे को बहुत पुरस्कार देगा जो टीच हिम व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो उसे ये बताएगा कि किसी भी काम को करने का सबसे उपयुक्त, राइट टाइम मतलब अच्छा उपयुक्त समय क्या होता है, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपुल, और कौन से लोग बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको उसे सुनना चाहिए, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और यह कैसे उसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा काम है जिसे वो करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो उसे बताएगा वह उसे बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा। राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दी। अभी तक हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा? राजा था, उसके दिमाग में 3 प्रश्न आए कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, कैसे लोगों को उसे सुनना चाहिए या उनकी बातों को मानना चाहिए, किन लोगों से दूर बनाए रखनी चाहिए, और हु आर द पीपुल टू अवॉइड, और इसके अलावा ऐसा दुनिया में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे उसे कर लेना चाहिए। ये चीज़ें जो उसे बताता रहेगा वो उसे पुरस्कार देगा। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी और उसने अपने साम्राज्य में एक घोषणा करवा दी। अब उत्तर की तरफ आते हैं। हमारे सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 2 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको राइट यानी उपयुक्त ऑप्शन विकल्प चुनना है। हु वांटेड टू डू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन जानना चाहता था? मिनिस्टर, मंत्री नहीं। किंग, हाँ। सोल्जर, नहीं। आपका उत्तर होगा बी। व्हाट वाज रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन? सम गोल्ड। उत्तर देने का रिवार्ड क्या था? पुरस्कार क्या देता राजा ने? राजा ने क्या घोषणा की थी पुरस्कार देने के लिए? तो क्या गोल्ड की घोषणा की थी? यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। नो। लैंड ओन्ड बाय द किंग? नो। नो रिवार्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने जो है कुछ गलती किया ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड के लिए भी नहीं किया गया। ही वुड
गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन, बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा, लेकिन रिवार्ड में क्या देगा? अब ये तो बताया नहीं है, नो रिवार्ड, कुछ पुरस्कार भी नहीं देगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होना चाहिए था कि जहाँ पे वो रिवार्ड के बारे में मेंशन करे। या तो हम अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब में क्या मेंशन है आपको वहाँ से देख के इसे लिखना पड़ेगा। आप इसे गोल्ड वाले को भी सही मान सकते हैं। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन, प्रोक्लेम वर्ड का मतलब क्या होता है? एन अनाउंसमेंट या घोषणा, राजा द्वारा घोषणा करना, इसका मतलब। फोर्थ क्वेश्चन है द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द आंसर ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग, वह कभी भी फेल नहीं होगा। फेल एट एवरीथिंग असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। देखते हैं कि द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो, 3 क्वेश्चन कौन से थे जिन्हें राजा जानना चाहता था। व्हाट वाज द राइट टाइम, तो पहले में क्या भरेंगे? टाइम, मतलब किसी काम को करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है, ये जानना चाहता था। हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातों को उसे सुनना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न था। थर्ड प्रश्न था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है जिसे उसे करना चाहिए। ये 3 प्रश्न राजा जानना चाहता। तो जो 3 क्वेश्चंस की आपकी स्टोरी स्टूडेंट्स, इसे आपने पढ़ा, 2 पैराग्राफ पढ़े और इसके हमने क्वेश्चंस किए। इसे आप करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स को या अपने क्लास टीचर को शेयर करिए ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।